मानक गुप्ता जी, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, जिन जांच की बात आप कर रहे हैं 17 में भी जांच हुए थे, उसके फलाफल कुछ नहीं प्राप्त हुए थे। लैंड फॉर जाम में जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ उसके फलाफल भी कुछ नहीं, बंद हो गए। फिर बलात् इसको रीओपन किए गए। ये पॉलिटिकल बैंडिटा है, ये बदले की कार्रवाई है। और भारतीय जनता पार्टी 24 को लेकर के इतनी डरी और सहमी है क्योंकि बिहार ने कहा था कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, और ये बिहार और यूपी से होते पहुंचती है हस्तिनापुर की सत्ता। तो ये भय उनको व्याप्त है और भय के कारण ये बुजदिली भरा कदम है। अगर लड़ना है तो इमरजेंसी जिस तरह से घोषित देश के अंदर में लड़ना है तो सामने आकर लड़िए ना। ये बुजदिली क्यों, पीछे से बार क्यों? हम तो जानना चाहते हैं 17 में क्या मिला। देश ने देखा, सबने देखा, लैंड फॉर जॉब में बंद हो गए। बलात् इसको रीओपन कर करके जो कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है। आज तक रेलवे ने माना ही नहीं कि मेरे यहाँ कोई करप्शन हुआ है, लीगल विंग ने नहीं माना कि कोई करप्शन हुआ है। वावत भी आप एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं क्योंकि देश भर में आपने अपनी आभा खो दी है। और आपकी आभा कहाँ? अडानी के मामले में कहाँ? कर्नाटका में 8 करोड़ रुपए पकड़े गए। कहाँ है एजेंसियां? कहाँ है ईडी सीबीआई? जरा पता करिए। बंदरगाहों पर कितनी नशीली चीजें पकड़ी गई? क्या आज तक कोई एजेंसियां वहां पहुंची? नहीं पहुंची। इतना बड़ा फ्रॉडिज्म देश के सामने खुल करके आया, जोखिम भरा आज जनता भुगत रही है सजा। अच्छा, मतलब ओके, शक्ति यादव, एक सवाल और। शक्ति यादव, आप कह रहे हैं कुछ नहीं मिला, आप कह रहे हैं कुछ नहीं मिला, लेकिन जो सीबीआई साफ साफ कह रही है और कागजात दिखा रही है, क्या यह सच नहीं है जिन लोगों से जमीन सस्ते से सस्ते दाम में खरीदी गई उन लोगों को नौकरियां मिल गई रेलवे में और उसके बाद उनकी नौकरी पक्की भी कर दी गई? ये तो ऑन रिकॉर्ड है शक्ति यादव, इसके तो कागजात मौजूद हैं। और ये रेलवे के कागजात हैं। आप बिहार और यूपी के इलाके में आएंगे, बिहार और यूपी के इलाके में आएंगे, जमीन खरीद बिक्री स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है। और ये जमीन निश्चित तौर पर अपने ही इलाके के लोगों को बीच में आदान प्रदान होता और बिकता है। इससे नौकरियों से कोई लेना देना नहीं। नौकरी देना काम डिपार्टमेंट का होता है, मिनिस्टर का नहीं। और मिनिस्टर का कोई प्रोगेटिव नहीं है जहां पर ये एस्टेब्लिश कर पाएंगे कि आपने कोई नौकरी दी है। नौकरी देने का क्या कार्यक्रम है सबको पता है। ये कैजुअल लोग थे, यही नहीं, पहली बार नहीं, देश के अंदर में जितने इसके पहले भी हुए सब लोगों ने जहां जहां जिनको कैजुअल मिला मतलब ये इत्तेफाक है कि जिन लोगों को नौकरियां मिली उनसे जमीन आपने सस्ते दामों पे आपके नेताओं ने ली थी। ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? अरे नहीं, मैं बता रहा हूं इत्तेफाक, अब संयोग जो आप मानना है आप मान लें, वो आपका अपना वक्तव्य हो सकता है। लेकिन मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं, अगर आप कहें चाहेंगे तो बहुत लोग हैं जो अपने ही सर्किल रेट से कम में नहीं बिक रहा है, सर्किल रेट ज्यादा है नहीं बिकता है, कम में लोग बेच जाते हैं, जमीन परिवार के लोग को ही दे जाते हैं। कई तरह के अमूमन ये परंपरा रही है हमारे इलाकों में कि लोग अक्सर चाहते हैं कि अपने ही जान पहचान वालों को लोग देनी चाहते हैं और दे देते हैं। उससे नौकरी से जमीन का कोई लेना देना नहीं है। रहा सवाल जिनको आप एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, और एस्टेब्लिश करिए ना। जय शाह कितना जल्दी इनका बूम कर गया। ये कौन से लगे हुए थे मंत्र, इसमें कौन से यंत्र लगे हुए थे इतना जल्दी बूम कर गए जिनको? ओके, शक्ति यादव, एक सवाल और। क्या आपको लगता है कि आपके गठबंधन को तोड़ने के लिए, नीतीश कुमार जी को शर्मसार करने के लिए जानबूझकर बीजेपी लालू यादव के परिवार पर यह रेड्स डलवा रही है? देखिए, रेड डालना है आप डलवाओ, आप एजेंसियों का दुरुपयोग करना है कराओ, लेकिन एक बात, इस देश के अंदर में कोई अमृत पी करके नहीं आया। ये देश लोकतंत्र जो है ना जनता तय करती है, और लोकतंत्र में जो भी आस्था रखने वाले लोग हैं, जो भी सत्ता में जाते हैं, कानून का अनुपालन करते हैं। संविधान से देश चलता है। कोई ऐसी लकीरें नहीं खींची जानी चाहिए कि उस लकीर पर आने वाले कल की सरकार चले तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र शर्मसार होगा। संविधान को असंवैधानिक संस्थाओं के साथ मजाक नहीं होनी चाहिए। संवैधानिक संस्थाएं की जो स्वच्छता है, अगर उसको कहीं ना कहीं आप कमजोर करेंगे तो सवाल सामने खड़ा होगा और देश कमजोर होगा। आपको रेड करना है, जो करना है। जिस दिन गठबंधन बना सबको पता है, आंतरिक सर्वे, इन हरिश्चंद्रों का नाम, मानक गुप्ता जी, हरिश्चंद्रों को जानिए ना। मुकुल राय जैसे हरिश्चंद्र भाजपा में है, सुरेंद्र अधिकारी भाजपा में है, नारायण राणे भाजपा के अंदर में है। ये सबने कमल छाप की साबुन लगा ली है ना। ये हरिश्चंद्र लोग हैं। किन लोगों का? अब जो येदियुरप्पा जैसे लोग हरिश्चंद्र हो गए, माफ करिएगा, सब हरिश्चंद्र वही हैं। उनके हाथ एक ऐसी छाप है ना साबुन की, जो स्नान कर लो पवित्रता के सारे भाव आप ही में निहित हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये बात साफ है, देश के अंदर में ये बौखलाई हुए हैं और पूरे